पर मैं बोर हो रही थी तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों से बात कर लूँ, तो मैंने इसीलिए कैमरा ऑन कर लिया। और हाँ, एक बात जो मुझे स्पेशली बोलनी थी। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लाइफ नेवर स्टॉप, और मेरा नाम है कविता बिस्ट। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि यार आज ना मैंने कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं और सीधे ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ और अक्कू सो रही है और उसके पापा ड्यूटी चले गए और मैं काफ़ी देर से ऐसी बैठी हूँ और मुझे दिन में नींद आती नहीं है, क्योंकि अगर मैं दिन में सो गई ना तो मैं रात में नहीं सो पाऊँगी। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन ऐसा है जो अगर दिन में सो गया तो फिर वो रात में नहीं सो पाता। तो मेरे तो यही हाल है, तो मैं इसलिए सो नहीं रही हूँ और अक्कू यहाँ सो रही है। मैंने दरवाज़ा इसलिए बंद करा है क्योंकि मैं अभी अपनी रील्स बना रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा सोने देती हूँ, क्योंकि बच्चा अगर आधी नींद से उठता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो अगर बच्चा सो रहा है तो उसे सोने दो जब तक उसे सोना है, और जब वो उठे ना अपनी नींद पूरी करके तो बड़ा खुश रहता है और माँ को भी थोड़ी शांति रहती है, क्योंकि बच्चे ना चिड़चिड़ नहीं करते हैं, तो थोड़ा ईजी होता है उनको संभालना। और अभी बज गए 2:30, जैसा कि आप देख सकते हो। और हमने अभी लंच नहीं करा है क्योंकि मैं खाना तो बन गया, क्योंकि इसके पापा जब सुबह जाते हैं ना ड्यूटी के टाइम पे, तो उसी समय मैं जब उनका लंच तैयार करती हूँ तो एक्स्ट्रा बना लेती हूँ अपने और अक्कू के लिए भी। तो खाना तो बन गया पर खाया नहीं है और भूख लग रही है। मैं सोच रही हूँ अभी ये उठेगी तो इसी के साथ खाऊँ, क्योंकि अकेले खाने का मन नहीं करता और इसके साथ की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है ना, इसके बिना कुछ करने का मन नहीं करता मेरा। इसके साथ पता है हमेशा क्या होता है, जैसे अक्कू उठी होती है तो मैं सोचती हूँ ना ब्लॉग बनाऊँ, ठीक है। फिर अक्कू उठी होती है तो बहुत परेशान करती है, कभी यहाँ चढ़ना कभी वहाँ चढ़ना, ये करना, कैमरा खींचना, फ़ोन पटकना। तो मैं सोचती हूँ यार उस समय मैं इरिटेट होती हूँ कि नहीं, जब ये सो जाएगी ना तो मैं तब ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। जब ये सो जाती है तो फिर लगता है अरे यार अक्कू सो गई, तो अब मन नहीं हो रहा, फिर मन नहीं करता इसके बिना ब्लॉग बनाने का। तो अभी भी मेरे साथ यही हो रहा था, मैं रील्स बना रही थी, मैं सोच रही थी ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ क्या, क्योंकि स्पेशल तो कुछ भी नहीं है आज, बहुत सिंपल सी है मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बच्चा, और वो चले जाते हैं ड्यूटी जैसे कि आप लोगों को पता होगा, और हम दोनों अकेले रहते हैं। और कभी बोर हो जाते हैं तो सामने दी वाले घर में चले जाते हैं या वो लोग मुझसे मिलने आ जाते हैं, तो बस ऐसे ही टाइम पास हो जाता है। और शाम को हम पार्क चले जाते हैं तो वहाँ से ऐसे मार्केट वगैरह घूम के घर को आ जाते हैं। तो बस हमारी लाइफ यही है। तो मैं अभी यही सोच रही थी कि ब्लॉग स्टार्ट करूं, और आप लोगों को अगर कर भी रही हूं तो क्या दिखाऊं, तो मैं सोच रही थी कि चलो रहने देते हैं। और हाँ, एक बात जो मुझे स्पेशली बोलनी थी कि अभी जो मैंने कल ब्लॉग अपलोड किया ना स्टडी को लेकर, और हाँ मुझे आप लोगों को एक बात बतानी थी कि जो मैंने एक कल ब्लॉग अपलोड किया था ना, क्योंकि अक्कू ने ना उसमें पॉटी कर दी थी, तो मैं अक्कू को भी देख रही थी और ब्लॉग भी एडिट करने में लगी पड़ी थी, तो मैंने ना उसे फिर से चेक नहीं करा कि सही से एडिट हुआ या सही से बना या नहीं बना। तो जैसा भी था मैंने उसे एक्सपोर्ट करके अपलोड करके पब्लिक कर दिया। और अभी बैठे बैठे मैं बोर हो रही थी तो मैं देख रही थी कि मैंने किस तरह से बनाया है, चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं। तो मैंने देखा कि उसमें मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं यार, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करी हैं। तो आप लोग उस ब्लॉग को देखिएगा जो मैंने कल 15 सेंटेंस बिगनर्स के लिए बनाए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो गलतियाँ करी है उसे मुझे दोबारा सही करना चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या मैं उसे दोबारा सही करूँ या उसे रहने दूँ। आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि पता है क्या हुआ, जब मैं उसे एडिट कर रही थी ना तो उसकी जो मात्राएँ, जैसे बहुत और कीजिए, तो ई की जो ऊपर की मात्राएं आ रही थी ना, वो सारी ई, ए की, ओ की जो मात्राएं ऊपर से लग रही थी ना, वो सारी छुप गई हैं और मैंने वो ध्यान नहीं दिया। तो मैंने अभी देखा, मुझे लगा कि नहीं यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इसको फिर से रिक्रिएट करूं या नहीं करूं। अगर आपको लगता है कि मुझे रिक्रिएट करना चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसे रिक्रिएट करूँगी। क्योंकि कल क्या था कि अक्कू मेरे साथ थी तो मैंने फ़ैन ऑन ही रखा था, और जब मैं बोल रही थी ना जो चीज़ आप लोगों को समझाना चाह रही थी, तो फ़ैन की वजह से ना आवाज़ भी मेरी क्लियर नहीं आ रही थी, तो बहुत हल्ला शोर गोल हो रहा था, तो मुझे खुद ही वो देखने में अच्छा नहीं लगा और ना ही इसमें अच्छे व्यूज़ आए। बहुत ही बेकार व्यूज़, अभी तक के मेरे जितने भी ब्लॉग थे उनमें सबसे गंदे व्यूज़ उसी में मुझे लग रहे हैं। ऐसे ही 14-15 व्यूज़ आए, तो बहुत ही बेकार व्यूज़ है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि मुझे उसे रिक्रिएट करना चाहिए, आप लोगों को ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसे रिक्रिएट कर दूँगी, और अगर नहीं बोलते हो तो फिर मैं नहीं करूँगी। और पता है मैं बहुत देर से एक चीज़ देख रही थी, मैं आपको भी दिखाती हूँ कि धूप हो रही थी ना, तो पक्षी देखो, यहाँ पेड़ नहीं होंगे शायद यहाँ पर आसपास कहीं, तो वहाँ देखो पक्षी छाँव में बैठने के लिए क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। बड़ी दया आ रही है मुझे उन लोगों को देखकर। मैं सोच रही इधर आते ना तो मैं पानी पिलाती, पर वो बहुत ऊपर बैठे हैं, तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। वो देखो, ये लोग ना, वो वहाँ पर बाउंड्री है ना, तो उस बाउंड्री से छुपे हुए हैं ताकि उन्हें थोड़ी सी छाँव मिल जाए। काफ़ी धूप लग रही है, सारे पक्षी आकर ना यहीं पर बैठ रहे हैं।
ये आपको पास दिख रहा है ना, मैंने जूम किया है इसलिए, पर ये है काफ़ी दूर। सारी चीज़ें काफ़ी धूप हो रही है ना, तो उनको शायद ज़्यादा गर्मी लग रही है, और गर्मी ना बढ़ती जा रही है आजकल, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो वो लोग ना छाँव के लिए वहाँ बैठ गए हैं, शायद उन्हें पेड़ भी नहीं मिल रहे। एक तो इन शहरों में ना ज़्यादा पेड़ भी नहीं होते यार, यहाँ इंसानों के रहने के लिए जगह नहीं है, तो जानवर को कहाँ रखेंगे, वो वाला हाल है ना। खाना भी नहीं खाया है, सुबह उसका ब्रेकफास्ट बनाया था, उसे सुबह के टाइम पे ना मैं दूध रोटी खिलाती हूँ। मतलब वैसे कुछ अच्छा बना होता है तो मैं खिला देती हूँ, पर मैं सुबह के टाइम पे कोशिश उसको मोस्टली दूध रोटी खिलाती हूँ, क्योंकि वो दूध रोटी ज़्यादा पसंद करती है। तो ये दूध रोटी भी ना अक्कू की देखो कैसे फूल गई है। बनाना खाने का मन हुआ ना, तो इसने 2 बनाना खा लिए, पर दूध रोटी नहीं खाई, और अभी भी ऐसी उठी हुई है। और पता है सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, मतलब जैसे अगर हम शहर में आते हैं ना, और यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि अपने गांव का कुछ टच है या कुछ अपने वहाँ की कोई चीज़ें हैं उत्तराखंड की। तो एक भैया थे ना, तो वो गांव से हमारे लिए हल्दी लेके आए, इतनी अपने लिए लाए थे, तो थोड़ी सी हमें दे दी, तो बड़ा अच्छा लगा। हल्दी भी दी, मिर्चें भी दी। आज उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, पता नहीं किस चीज़ की टेंशन लेती है इतनी। अब मुझे भूख तो लग रही है, पर मुझे इसके बिना ना खाना खाने का मन भी नहीं कर रहा। और ये देखो अक्कू ने जहाँ पेन पेंसिल मिलता है ना, पकड़ के ऐसे करने लगती है। और प्लीज़ मुझे आप लोगों से एक चीज़ बोलनी है कि अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई किसी के लिए इतना नहीं कर सकता, पर आप किसी से कह नहीं सकते सब्सक्राइब करने के लिए, पर जो भी लोग वीडियो देखते हैं उसे खुद से तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ना, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं जाता, कोई टाइम नहीं जाता, हमारी एमबी नहीं जाती। बस सामने वाला जो इंसान आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले जाता है। और सामने से जो पर्सन आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है ना कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो बस उसकी लाइफ ना एक स्टेप आगे बढ़ जाती है, जिस बेस पे वो काम कर रहा था उस पर। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पता है यूट्यूब की तरफ से एक रूल्स आ गया है कि अगर 1 साल में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम नहीं होगा ना, तो हमारी ये जितनी भी मेहनत है, मतलब हम जितना भी मेहनत करते हैं एडिटिंग में, या जो भी हम वीडियो बना के, एक क्लिप पे बनाकर जो भी मेहनत करते हैं ना, वो सारी जीरो हो जाएगी। तो अगर आपने मेरा पहला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, वो मैंने जनवरी में डाला था। मैंने अपना पहला ब्लॉग जनवरी की आई थिंक फर्स्ट वीक में डाल दिया था, जैसे मैं यहाँ आई थी वैसी। तो प्लीज़ आप उसे एक बार देखिएगा, और उसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने यूट्यूब जर्नी क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, और किस लिए मैं यूट्यूब में आई हूँ, और किस लिए मैं बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, हर एक चीज़। तो ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये मेरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्लीज़ इसमें आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, जिससे मेरी लाइफ में भी थोड़ा अच्छा हो जाए, और जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं कर पाऊँ। सबसे इम्पॉर्टेंट अपने हस्बैंड को सपोर्ट, और बाकी चीज़ें उसके बाद आती है मेरे लिए, पर सबसे पहली चीज़ मेरे लिए यही है, और इसीलिए मैं यूट्यूब में आई हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप देखते हो सके तो शेयर कीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो देख पाएँ। और आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सारे क्वेश्चनों का आंसर दे दूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बकबक हो गई है, तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अक्कू भी उठ चुकी है, रोने के आवाज़। हाँ आप उठ गए, ओली हाय तो बोल दो। हैप्पी बर्थडे नहीं बोलोगे, हाय नहीं बोलना आज, क्यों गुस्सा हो सबसे? हाय तो बोल दो, बोलिए हाय बोल दो। सब बोल रहे हैं अक्कू ने बहुत दिनों से हाय नहीं बोला है, बोल दो हाय। लाइट ऑन करके आओ। अच्छा जाओ बटन ऑन करके आओ, जाओ बुनी देखना मेरी अक्कू ना बटन ऑन कर देती है। अक्कू जाओ बटन ऑन करके आओ। ये कर दिया, मेरे बाबा ने कर दिया, देखा अक्कू को बटन ऑन करना भी आ गया ना। अक्कू आजकल इंग्लिश स्पीकिंग सीख रही है ना। अक्कू वेयर इज़ योर फेस, टच करो फेस को, कहाँ है आपका फेस, वेयर इज़ योर फेस बेबी, ये है देखा। अक्कू वेयर इज़ योर नोज, अक्कू टेल मी बेबी वेयर इज़ योर नोज, टच करो अपनी नोजी को, टच करो ना, कहाँ पर है आपकी नोजी। अच्छा मम्मा की बता दो, मम्मा की ये है। आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसी प्रैक्टिस कराइएगा। चलो अब कुछ खा लें हम लोग, कुछ नहीं खाया यार, 3 बजने वाले हैं, भूख लगने लग गई।
अब कुछ खाते हैं और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। लो आप बात करनी है आपने, लो आप बात कर लो, हेलो बोलो, क्या कर रहे हो? खाना हमारा बन चुका है और पता है मैंने क्या हरकत करी, इनके लंच के लिए ना दाल चावल और रायता बनाया था। और अभी ना मेरा दाल चावल खाने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैं इनके लंच के लिए बनाती हूँ तो एक्स्ट्रा करके बनाती हूँ ताकि हम लोग को भी बनाने की ज़रूरत ना पड़े और उसी में से हम लोग खा लें। और हमारा दाल चावल खाने का मन नहीं हुआ तो मैंने ना फ्राइड राइस में चेंज कर दिया। आज फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है। अकू गम है, चलो ऊपर बैठो, चलो अब मिलती हूँ मैं आपसे खाना खाने के बाद। तो खिलाना पड़ेगा ना, तो फ़ोन पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। बोल दो हम खाना खा रहे हैं। कैसी लग रही है? चलो मिलते हैं, बाय कर दो, बाय कर दो। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पका दिया तो मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। बाय।